हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 2024 यानी कि 14 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की हम लोग मिलाएंगे। 14 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर वन का, ये आपका पेपर वन है। पेपर वन का आंसर की आपको यहाँ पे मिलाना है। ये 14 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर वन का, उसका पूरा आंसर की आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसमें फ़र्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आंसर क्वेश्चन यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का आंसर की यहाँ पे आप अच्छे से मिला लेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया है। और आगे हम आपको बताएंगे कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने का। अगर बाय द वे किसी वजह से आपका एग्ज़ाम इस बार क्वालिफ़ाई नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम 110% आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो और आप इस बार ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सारा न्यू अपडेट्स जो सीटेट का है हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ से मिलेगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये अभिकथन दिया हुआ है। तो शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण आर दिया हुआ है। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर देखेंगे ए और आर दोनों गलत है। और ये आपको बता दें कि ये आपका जो सीरीज़ है वो के सीरीज़ का है, जो कि आपको हर पेज के लास्ट में आपको दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये के सीरीज़ का है और ये के सीरीज़ का हम लोग आंसर बुकलेट देख रहे हैं। तो के सीरीज़ में जो जो कैंडिडेट हैं उसको मिलाने का ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा, बट जो डिफरेंट कोड के होंगे, डिफरेंट सीरीज़ के होंगे, उनका क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट आपका आंसर यहाँ से सारा मिल जाएगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिखित कार्य में चुनौती। आज हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब करके डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग का मेन जो पर्पज़ है वो सिर्फ आंसर की मैच करना है। यानी कि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आपका राइट आंसर कौन सा है, वो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको तेज़ी से बताते चलूँगा ताकि आप सारे आंसर मैच कर पाएँ और इसमें कम से कम समय लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय खाली स्थान से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विकर्षण और शोर करने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिकथन ए है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर दिया हुआ है। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इस दुनिया में
अनुवांशिक, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कि बच्चे क्या होते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है अभिकथन ए। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण आर दिया हुआ है। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है रचनावादी दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 देखेंगे। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्वेश्चन है कि गति संवेदी शिक्षार्थी ब्लैंक के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, करने और चलने फिरने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 अपरिवर्तनीयता। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है 1, 2, 4। यानी कि लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए और सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए और 4 में गम्य इमारतें होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 का क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो आप इसका देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारा सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी आपका पेपर है सारा पेपर का आंसर की आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है और सीटेट का सारा न्यू अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारा न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिकथन ए। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आर है लेव वाइगोत्स्की के प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक ब्लैंक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में ब्लैंक बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ट्रांसडक्टिव और स्थानिक। ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जानकारी को रटना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की ब्लैंक कहलाई जाती है उत्प्रेरक अवधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास दो कथन दिया हुआ है ए और आर। ए दिया हुआ है अभिकथन में शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हें पर डालनी चाहिए। कारण आर दिया हुआ है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो इसमें ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। ए और आर दोनों गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है सामाजिक संचार में चुनौतियाँ
किस में स्पष्ट होती है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, सवालीन क्रम विकार में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन ए दिया हुआ है, प्रभावित शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित करते हैं। तो अब कारण आर दिया हुआ है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या क्वेश्चन है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा कि बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है, बच्चे जब ब्लैंक अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय ब्लैंक को देते हैं और सफलता को ब्लैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समय से बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारा सीटेट का न्यू अपडेट्स, न्यू रिजल्ट का अपडेट्स और न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ से मिले और इसका बेनिफिट आप इसका पूरा उठा पाए। नाउ 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिक पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पारंपरिक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, CDP का ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का। ये केस सीरीज का क्वेश्चन आप देख रहे थे। ये 30 का देखिए। 30 क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो कर थक चुके थे, ऐसी व्याख्याएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है। ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये टोटल 30 क्वेश्चन जो CDP का पेपर 1 का था, ये आप जो क्वेश्चन देख रहे थे ये सारा कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए हैं ये 14 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, और ये 14 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से पेपर 1 का CDP का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप पेपर 1 CDP में कितना करेक्ट आंसर कर रहे हैं, कितना आपका मार्क्स आ रहा है, कितना आप सही करेक्ट कर पाए हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।